हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10 का सीबीएसई मैथ का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में इंटर करते ही हम लोग को एक मिलता है थ्योरम 1.2। ठीक है, थ्योरम है क्या? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डिफिनेशन सब पिछले वीडियो में दी गई है, आप शुरू से देख लीजिएगा। If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer। कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है। अगर P एक प्राइम नंबर है, A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है। तो केवल इतनी बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको आगे इस चैप्टर में बहुत फायदा मिलेगा। जैसे आप ये समझ सकते हो कि जैसे मान लो 30 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर है, इस 30 के स्क्वायर को 5, एक प्राइम नंबर 5 डिवाइड कर रहा है, तो 30 को भी 5 डिवाइड करेगा। यही मतलब आप समझिएगा, इसी चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ खाली प्रूव करके दिखाया जाएगा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकल बात ध्यान में रखनी है जो आगे भी बताई जाएगी। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए, हाँ चलिए आ जाते हैं। देखिए, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एस फॉलोस। भाई कोई भी नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे मान लो भी ऊपर हम 30 का स्क्वायर बता रहे थे, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो उसी तरह हम यहाँ ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ए का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ P1 इंटू P2 इंटू Pn। अब P1 P2 Pn क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 30 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 5 क्या है? प्राइम नंबर। तो इसी तरह इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, मतलब सेम भी हो सकते हैं। जैसे 60 का अगर आप करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो वही समझा रहा है कि भाई देखो ये जैसे 30 का 2 3 5 में डिस्टिंक्ट थे, अब यहाँ सेम भी हो सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए देयरफॉर वी हैव, अब क्या करें, जैसे अब ये ए है, अगर आप ए स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा? अगर आप ए स्क्वायर लिखोगे तो ए इंटू ए हुआ, है ना। तो एक ए की जगह एक, देखिए इस पूरे ए की जगह हमने ये लिख दिया और फिर से इंटू ए की जगह ये लिख दिया, तो हमारा आ क्या गया? P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर और Pn स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। नाउ वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। आपको क्या दिया गया है कि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए मेन कह रहा है कि ये दिया हुआ है कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जब ये, अच्छा P चूंकि प्राइम नंबर है, P दिया हुआ है प्राइम नंबर और ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल थ्योरम है क्या कि ईच नंबर है इट्स प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर, मतलब सारे नंबर अपने यूनिक प्राइम फैक्टर रखते हैं। तो अगर इसको एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो जाहिर सी बात है इसका एक फैक्टर P होगा, ये पक्की सी बात है। ठीक है, फिर कहता है कि हाउ एवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब फंडामेंटल थ्योरम कहता क्या है कि एवरी नंबर जो है अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन रखता है। भले अगर मान लो ये अगर 2 बार है तो पावर लग जाएगा, लेकिन हम बेस को ही खाली फैक्टर बोलते हैं, खाली बेस को, तो अपना यूनिक फैक्टर रखता है। तो जब आपका ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिक फैक्टर, जैसे पावर तो छोड़ दो, पावर छोड़ दो, अब ये जो इसका फैक्टर होगा ए, ये जो P है वो ए का ही फैक्टर होगा एक्चुअली में। तो वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 एंड P1, यही खाली जो है फैक्टराइजेशन। सो P इज वन ऑफ द
P1 P2 Pn। तो ये जो P प्राइम नंबर है इन्हीं फैक्टराइजेशन से एक होगा। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम एक बार फिर से इसको और प्रैक्टिकली जो है समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर पी स्क्वायर अगर जो है, एक सेकेंड, अगर ए स्क्वायर को एक प्राइम नंबर पी डिवाइड करता है तो ए को भी पी डिवाइड करेगा। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या जैसे कि मान लीजिए कि ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन जो है P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू डॉट 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 ये है। अब ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो एक्चुअल जो है ए स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो वो प्राइम नंबर इनके बेस में ही आ जाएगा। और मेन पहले देखिए, अगर इसका जिसे आपने सीखा है कि ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन तो यही है और बेस प्राइम नंबर होता है, पावर से मतलब नहीं होता है। तो अगर ए स्क्वायर को एक प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है तो पी निश्चित रूप से इसी फैक्टर में से होगा, यानी पी ए को डिवाइड कर रहा है। और प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। इसे मान लीजिए 900 एक नंबर है, 900 एक आपका नंबर है। अगर मान लीजिए कोई नंबर 5 है, प्राइम नंबर है 5, अगर वो 900 को डिवाइड करता है यानी कि 30 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 30 को भी डिवाइड करेगा। अब आप इसको देख लेते हैं, 30 क्या है, 30 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 30 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 एक ब्रैकेट में, 2 इंटू 3 इंटू 5 एक ब्रैकेट में। तो अब अगर इसको हम अप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दें तो क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर है जो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ये यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, मतलब और कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसमें देखिए 5 भी आ रहा है कि नहीं, इसमें 5 भी आ रहा है कि नहीं इसके फैक्टराइजेशन में। तो 30 का क्या हुआ, 30 के फैक्टराइजेशन में 30 स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है और 30 के भी एक सेकंड में करिएगा, बस एक सेकंड। और 30 के फैक्टराइजेशन में भी 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब 30 के फैक्टराइजेशन में भी 5 आ रहा है और 30 स्क्वायर के भी फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है। 30 के भी फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है और 30 स्क्वायर के भी फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है। तो ये प्रूव हुआ कि अगर कोई नंबर 30 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, कोई प्राइम नंबर अगर 30 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ही प्राइम नंबर 30 को भी डिवाइड करेगा। और अगर उसको और विस्तार से लेना चाहें तो देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जैसे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 है ना, तो 30 के स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 होगा, 30 के क्यूब का भी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 होगा, 30 की पावर n का भी प्राइम फैक्टराइजेशन 5 होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी 30 की पावर n, कोई भी पावर, यहाँ तो मान लो स्क्वायर ही का है, कोई भी पावर 30 की पावर n रहे, अगर उसको कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है तो 30 को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे जो आपका है, चूंकि आगे हम लोग को प्रूव करना है कि √2 प्रूव करिए कि एक जैसे कि इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, ये सब प्रूव करने के लिए इसी की मदद लिया जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ए स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड करता है तो ए को भी जो है वो प्राइम नंबर पी डिवाइड करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। अगर नहीं समझ में आई है तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगी। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आई है तो बस इस वीडियो से इतना लेके आगे बढ़िए कि अगर ए स्क्वायर को एक प्राइम नंबर पी डिवाइड करता है तो ए को भी वो प्राइम नंबर पी डिवाइड करेगा, या ए की पावर 3 को भी वो प्राइम नंबर पी डिवाइड करेगा, या ए की पावर 4 को भी वो प्राइम नंबर पी डिवाइड करेगा। केवल इतनी बात लेके आगे बढ़िए, यही काम की बात है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।